कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे का एकनाथ शिंदे आज करेंगे इफ्तिताह। कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल पर नस्ब किया गया मुजस्मा। अक्षत कलश पहुंचा जम्मू। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से कबल अक्षत कलश अयोध्या से जम्मू पहुंचा कलश। डीजीपी आर स्वैन ने जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी की अस्पताल पहुंचकर की अयादत। अहले खाना को हर मुमकिन मदद की कराई यकीन दहानी। आज से शुरू हो रहा है बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला। 16 नवंबर तक चलेगा बैक टू विलेज प्रोग्राम। कंजर के मामूसा में नर्सरी में उगाए जा रहे हैं सेब के हाइब्रिड पौधे। महकमा हॉर्टिकल्चर की जानिब से मुतारिफ करदा स्कीमों से नौजवान अब्दुल रशीद वानी कर रहे हैं इस्तिफादा। मवेशियों के स्मगलिंग की कोशिश को सांबा पुलिस ने बनाया नाकाम। टपाल मोड़ पर तलाशी के दौरान ट्रक से 17 जानवरों को छुड़ाया गया। इस्राएली हुकूमत ने कंपनियों को फलस्तीनियों की जगह हिंदुस्तानियों की खिदमत लेने की दी इजाजत। जारी तनाज़े के दौरान फलस्तीनी मुलाजमीन खो चुके हैं वर्क परमिट। इस्राएली कंपनियों में तकरीबन 90,000 फलस्तीनी मुलाजमीन करते हैं काम। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे का इफ्तिताह आज महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे करेंगे। इस मौके पर कन्याकुमारी कश्मीर रूट पर तमाम नदियों का पानी जमा किया जाएगा और इससे छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे पर मसह किया जाएगा। मुजस्मे को कुपवाड़ा के नजदीक लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ नस्ब किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस तस्वीरों से आप अंदाज़ा कर सकते हैं किस तरह का जो एक खुशी है, एक जोश है और ये वो मुजस्मा है। स्थापना की उनकी सोच और विचारधारा अपने समय से बहुत आगे थी। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है और मुझे पूरा विश्वास है कि शिवाजी महाराज के इन सभी गुणों से हमारे साथी के लिए प्रतापगढ़ की लड़ाई के बारे में बताना चाहता हूं, जहां छत्रपति महाराज ने दुश्मन पर दया दिखाते हुए सभी बंदियों को आजाद कर दिया था। इसी सहनशीलता और परिपक्वता के कारण शिवाजी महाराज पूरे विश्व में प्रसिद्ध थे। उनकी सेना में अनुशासन का बहुत महत्व रहा। उनके युद्ध करने के ढंग से मानसिक और उत्कृष्ट दर्जे की तैयारी साफ झलकती थी। जमीन का सही प्रयोग और युद्ध की तस्वीर का सही आंकलन उनके बखूबी जानते थे। आजकल के युद्ध के वातावरण में सफल होने के लिए भी इन्हीं खूबियों की आवश्यकता है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस मूर्ति की स्थापना हम सभी को छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल से प्रेरित करती रहेगी। छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक अद्भुत सेना नायक ही नहीं, बल्कि
सामाजिक मामलों और प्रशासन के बारे में भी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यहिया, हमारा रिपोर्टर, जो इस पूरे वाक़े पर नज़र रखे हुए हैं। यहिया, हमें ये बताएं कि इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं और ये जो एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के वज़ीर आला हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनका जो आज कार्यक्रम था वो कहाँ तक पहुँचा? जी विशाल, मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूं जहां पर प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, यानी कि हम कलारूस कुपवाड़ा में मौजूद हैं, जहां पर इस वक्त एकनाथ शिंदे यानी कि वजीर आला महाराष्ट्र जो है उन्होंने दस्तक दी। वो आज यहां पर आ चुके हैं और उनके हमरा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा और दीगर जो है लीडरान भी इस वक्त मौजूद है। तो अंदर इस वक्त मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अंदर प्रोग्राम जारी है। खासतौर पर हम कहेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा है वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वहां पर इंस्टॉल हो रहा है और बड़ी पैमाने पर इस वक्त यहां पर अंदर प्रोग्राम जारी है और रंगारंग प्रोग्राम भी इस वक्त जारी है। और यानी कि पहली बार इतिहास में यह है कि आज यहां पर इस तरह का जो हम कहेंगे कि शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा है वो इंस्टॉल हो रहा है और यहां पर अंदर जो है इस वक्त प्रोग्राम जारी है। यहां पर बहुत सारे जो लीडरान भी आगे यानी कि अहम शख्सियात जो है वो इस प्रोग्राम में इस वक्त शिरकत करने जा रहे हैं और यहां पर सिक्योरिटी का काफी बंदोबस्त भी इस वक्त जारी है और फौज की जानिब से भी यहां पर जो है कुछ अहम प्रोग्राम जो है खासतौर पर तमद्दुनी प्रोग्राम जो है वो यहां पर रखे गए थे ताकि उनकी आमद के साथ ही वो प्रोग्राम यहां पर शुरू किए गए और उनकी आमद के साथ ही यहां पर हम कहेंगे कि सिक्योरिटी का पुख्ता बंदोबस्त जो है जगह जगह पर किया गया है और इस पूरे जो कलारूस एरिया जो है यहां पर डिप्लॉयमेंट रखी गई है। हर आने और जाने वाले शख्स पर जो है कड़ी निगाह रखी गई है, यानी कि पहली बार वजीर आला जो महाराष्ट्र के हैं एकनाथ शिंदे वो यहां पर इस वक्त मौजूद हैं और उसके साथ ही एलजी जम्मू कश्मीर और यहां पर सकाफत यानी कि कल्चर के वजीर वो भी यहां पर मौजूद हैं और उसके साथ ही यहां पर बीजेपी के कुछ अहम कविंदर गुप्ता जी जो हैं जो साबिक डिप्टी उस वक्त के डिप्टी सीएम रहे हैं वो भी इस वक्त यहां पर पहुंचे हैं, यानी कि पुलिस और सिविल इंतजामिया के जो आला ऑफिसरान हैं वो भी इस वक्त इस प्रोग्राम में जो है मौजूद हैं और यहां पर प्रोग्राम की शुरुआत कुछ ही मिनटों पहले यहां पर शुरुआत हो चुकी है। फिलहाल हम वेट कर रहे हैं बाहर की कोशिशें ये की जा रही है कि वो मीडिया से बात करें, क्योंकि पहली बार हम कहेंगे कि इस तरह वजीर आला कुपवाड़ा में वारिद कुपवाड़ा आ चुके हैं और यहाँ पर वो इस तरह का प्रोग्राम का इनेकाद हो रहा है और पहली बार हम कहेंगे कि इस तरह की शुरुआत वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल वाले के नजदीक आबाद इलाके कुपवाड़ा जिले में जो है छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा है वो इंस्टॉल हो रहा है। ये अपनी जगह एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने पहले भी कहा विशाल और ये इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ये इस वक्त कुपवाड़ा में मौजूद हैं और यहाँ जो इनका ये जम्मू कश्मीर के दौरे पर ये आए हुए हैं और जो खास माननीय उपराज्यपाल जम्मू एवं कश्मीर जो अहम खास जो काम था वो इस वक्त आपने यहाँ देखा कि वहाँ पर ख़ुद एलजी मनोज सिन्हा भी इस वक्त मौजूद हैं और ये महाराष्ट्र के वज़ीर आला और साथ ही उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। तो दरअसल मौका है आज उस मुजस्समे की नकाबकुशाई का जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मुजस्समा है और इसी के ये वो तस्वीर है और ये वो मुजस्समा है जो आप सब तस्वीर में देख पा रहे होंगे जिसे यहाँ नस्ब किया गया है। तो इस खास मौके पर ही यहाँ पर उनकी आमद हुई थी महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की। और यह भी हमारे साथ मौजूद है जो लगातार पूरे कार्यक्रम को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। हालांकि उनके साथ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। यही फिर भी हमें ये बताएं हमारे दर्शकों को जो दर्शक जो है वहाँ तक रसाई हासिल नहीं कर सकते, ये बताएं कि किस किस तरह से ये पूरा कार्यक्रम पूरा हुआ, जो जानकारी आप तक मिल पाई है। और आज इस मुजस्समे के इफ्तिताह के बाद वज़ीर आला जो है महाराष्ट्र के उनका आगे क्या प्रोग्राम है?
फिलहाल मैं विशाल आपको बताता चलूं कि कल ही जो ही वो श्रीनगर पहुंचे उसके फौरन बाद उन्होंने एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात की। उसके बाद यहां आज सवेरे जो है 10:30 पर वो यहां पर पहुंचे और उनके हमरा यहां पर एलजी मनोज सिन्हा भी साथ रहे और उनके साथ कुछ और भी लीडरान भी यहां पर पहुंचे। और पहली जो ही उन्होंने अंदर एंट्री की इस प्रोग्राम के अंदर, तो पहले यहां पर कुछ तमद्दुनी प्रोग्राम जो है वो शुरू किए गए। उसके बाद जो है पूरी तरह से जो मुजस्समा है उसकी इनॉग्रेशन थी, उसकी रस्म रोनमाई थी, उससे पूरी तरह से यहाँ पर सजाया गया। तो उस पूरे एरिया को जो है हम कहेंगे कि पूरे दुल्हन की तरह सजाया गया। तो उस एरिया को जहाँ पर आज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा है वो इंस्टॉल किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में जो है इस वक्त अंदर जो आप तस्वीरों के ज़बानी भी इस वक्त देख रहे हैं, ये टीवी पर इस वक्त जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, हमारे पूरे नाजरीन जो इस वक्त देख रहे हैं उन तस्वीरों के ज़बानी आप देख रहे हैं कि इस वक्त एलजी साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही वहाँ के वजीर आला जो है वो भी मौजूद हैं। तो कोशिशें ये की जा रही हैं कि ये इन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम जो है ये कुछ ही घंटों के बाद जो है कुछ घंटों तक जारी रहेगा। उसके बाद जो है वापस इनका श्रीनगर की तरफ रुख होगा। जो महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जी, उनका वापसी फिर प्रोग्राम होगा बहुत जल्द, क्योंकि यहाँ से ये भी कुछ इत्तलात मौसूल हुई कि किसी मंदिर में ये हाजिरी दे सकते हैं, लेकिन अभी तक जो है उसके हवाले से कोई खबर जो है इन्होंने उसकी पुष्टि नहीं की। किसी भी ऑफिसर ने या फौज या पुलिस या सिविल इंतजामिया ने अभी तक उसकी पुष्टि नहीं की। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक बड़ा ये सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो नहीं चाहते कि ये बात बाहर आ जाए। लेकिन कोशिशें ये की जा रही थी कि किसी खास मंदिर में वो पूजा पाठ भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो अंदर इस वक्त छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा है उस हवाले से इस वक्त अंदर प्रोग्राम जारी है। यानी कि खूबसूरत प्रोग्राम इस वक्त जारी है। एक खूबसूरत कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है। यानी कि विशाल हम पहली बार कहेंगे कि कुपवाड़ा जिले जिसकी सरहदें पाक से मिलती हैं, इससे पहले भी यहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा ने यह वाजिया पैगाम दिया था कि अब कश्मीर बदल जाएगा, 370 के बाद कश्मीर की तस्वीरें बदल जाएंगी। तो कोशिशें ये की जा रही है कि कश्मीर बदल रहा है। और इसके साथ ही मैं विशाल एक बात यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि अगर उनका मुजस्समा जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो मुजस्समा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है तो इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि लोग बाहर से आ जाएंगे, वो इस मुजस्समे को देखने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि अकीदा जो है महाराष्ट्र के लोगों का जो है बड़े पैमाने पर उसका अकीदा उससे जुड़ा है। तो एक टूरिज्म की राह खुलेगी, रास्ता खुलेगा और रोजगार के वसाइल खुल सकते हैं, रोजगार के दरवाजे खुल सकते हैं। तो एक अच्छी शुरुआत ये भी है कि इस तरह यहाँ का उनका मुजस्समा होना तो लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर आ सकती है। तो एक मैंने जो कहा कि टूरिज्म का रास्ता जो है वो खुल सकता है, जिसका पहले ही जिक्र एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था। उन्होंने कहा था कि कुपवाड़ा जिले को जो हम जिसकी सरहदें पाक से मिलती हैं, क्योंकि आज अगर हम लाइन ऑफ कंट्रोल वाले एक इलाके की बात करें टीटवाल में, वहां पर 104 फुट लंबाई वाला जो है वो तिरंगा 1-2 दिन में लहराया जाएगा। तो उसमें भी लोग खुश हैं। तो यानी कि तस्वीरें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की अब बदल रही हैं जो एब्रोगेशन के बाद जो है। और ये सबसे बड़ी बात है कि एक मुजस्समा जो है जो छत्रपति शिवाजी महाराज का पहली बार हम कहेंगे कि जो है यहाँ पर आज इंस्टॉल हो रहा है, और वो भी महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे जी, उनके हमरा जो है एलजी मनोज सिन्हा जी, वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक कोशिश अच्छी है कि यहाँ पर आज पहली बार जो है उन्होंने अपने कदम जो है यहाँ पर जमाए, और अब उस हवाले से जो है आप देख रहे हैं कि अंदर प्रोग्राम जारी है। लेकिन लोग भी चाहते थे कि अंदर जाए, लोगों उनसे बात करते, लोग चाहते इस प्रोग्राम में हिस्सा लें, लेकिन फिलहाल जो है सिक्योरिटी का कड़ा बंदोबस्त है। उन्होंने कहा कि फिलहाल अंदर जाने की जो आम लोगों को इजाजत उस तरीके से नहीं होगी, लेकिन अंदर जो है कल्चरल प्रोग्राम भी इस वक्त जो है जारी हैं। और खुद महाराष्ट्र के वजीर आला जो है, बहुत शुक्रिया आपका यज्ञा तमाम जानकारी के लिए। और इसके साथ ही अब हम रुख करेंगे कुछ अहम खबर का। अब मैं श्री सुधीर मुनगंटीवार, वन्य सांस्कृतिक कार्य एवं मत्स्य व्यवसाय मंत्री महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। भारत माता की वंदे।
छत्रपति शिवाजी महाराज की हर हर। और आगे बढ़ते हैं। डीजीपी आर स्वैन ने स्किम्स पहुंच पर जख्मी पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर वानी की मिजाज पुरसी की है और इनके अहले खाना से मुलाकात की। डीजीपी ने जख्मी इंस्पेक्टर की सेहत के हवाले से जानकारी ली। डीजीपी ने मुतासरा खानदान को तिब्बी अखराजात की तकमील के लिए हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। इस दौरान इनके हमराह एडीजीपी विजय कुमार और एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा और दीगर अफसरान मौजूद थे। ख्याल है कि मसरूर वानी पर गुज़िश्ता दिनों दहशतगर्दों ने उस वक्त गोलियां चलाई थी जब वो मकामी लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। बैक टू विलेज प्रोग्राम का 5वां मरहला आज से शुरू होने वाला है। ये प्रोग्राम 16 नवंबर तक चलेगा। प्रोग्राम का मकसद देही इलाकों तक अवामी रसाई है। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए नोडल एजेंसी के तौर पर और तमाम डीसी भी इस मशक में शामिल हुए हैं। और कंजर के मामूसा में अब्दुल रशीद वानी नामी नौजवान ने सेब के पौधों की एक ऐसी नर्सरी बनाई है जहां नए हाइब्रिड पौधे उगाए जा रहे हैं। अब्दुल रशीद वानी न सिर्फ खुद रोजगार हासिल कर रहे हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार फराहम कर रहे हैं। महकमा हॉर्टिकल्चर कश्मीर ज्वाइंट डायरेक्टर ने इस नर्सरी का दौरा करके इन नए सेब के पौधों को आवाम तक पहुंचाने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये पहल उस गरज से की जा रही है क्योंकि मुख्तलिफ ममालिक से दरामदशुदा सेब के पौधे की आमद अगले कुछ सालों में बंद हो जाएगी। ज्वाइंट डायरेक्टर ने अब्दुल रशीद वानी की इस पहल की सताइश की। NRO तम आए मे नर्सरी मे तमो त्रो पन कीमती वक्त आ योत दिख नर्सरी नजर कुछ जाए मा डिजीज मा कह मे मिले अमे सत हौसला अफजाई अकिस बेरोजगार आए योत हौसला अफजाई करने अमे सो गो इनकरेज अमे सो बाकियन इनकरेज अगर मतलब ब्या बनाए नर्सरी तमिस मिले अमे सत हौसला अफजाई सारे खुद कि यमो वोन कि अगर तुम कुल वनकन दिन कंस तुम हूँ 2 पाने कुल दित सब्सिडी तुम कह तमिस हार्टिकल्चर से रबत कर तमिस एप्लाई कर तो तमिस कुल नीन या तमिस चॉइस तथ मिलन तमिस 200 रुपये कुलिस। तो इस पर जो अब लेटेस्ट वेराइटीज़ हमने देखा कि इसने लगाई हैं, जैसे गाला की उसने 4-5 वेराइटीज़ लगाई हैं। नर्सरीज़ का योगदान है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा खासकर जो यूथ हैं, इसमें पढ़े लिखे यूथ हैं, वो इसमें आने चाहिए। और अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तकरीब है। इससे कबल अक्षत कलश को अयोध्या से जम्मू लाया गया। यूएचपी के दफ्तर में कलश को रखा गया है। अक्षत कलश देश के विभिन्न कोनों कोनों तक पहुंचाए गए हैं। हम अभी जम्मू वीएचपी ऑफिस में मौजूद हैं जहां अक्षत कलश जो है वो पहुंचा है और ये इसमें जो पीले चावल हैं और ये निमंत्रण है, न्योता है उन सब लोगों को जो राम भक्त हैं और जिन्होंने जब वीएचपी ने अपना धन संग्रह अभियान चलाया था और लोगों ने उसमें काफ़ी हद तक जो सहयोग किया था, उन लोगों को अब निमंत्रण देने के लिए एक अभियान चलाया जाएगा और ये अक्षत कलश जम्मू के वीएचपी ऑफिस में रखा गया है और दिवाली के बाद इसके जो है अलग विभिन्न कलश बनाए जाएंगे जिनको विभिन्न ज़िलों तक पहुंचाया जाएगा और उसके बाद गांव तक पहुंचाया जाएगा और सबको जो है अक्षत यानी कि चावल जो है दिए जाएंगे। वीएचपी के यहाँ पे स्टेट प्रेसिडेंट राजेश गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। आप जो है ये कलश यहाँ जम्मू में पहुंचा है, किस तरह से इसको आगे आप अपने संगठन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएंगे? जय श्री राम। पवित्र अभिमंत्रित अक्षत जो कि 5 नवंबर को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की प्रथम पूजा के उपरांत सभी संगठन प्रदेशों से आए हुए प्रतिनिधियों को वितरित किए गए और योजना के तहत सभी प्रदेश के संगठन कार्यालयों में या नज़दीक के मंदिरों में उनको प्रतिष्ठित किया जाएगा, जैसे कि जम्मू में किया गया है। और उसके बाद ये सभी राम भक्तों के दर्शनार्थ यहाँ पर हैं।
14 वर्ष का वनवास और वनवास के बाद प्रभु राम का लौटना सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। और इस बार वो अद्वितीय होने वाला है। अयोध्या में तो इसके निमित्त ऐसी तैयारी है कि 21 लाख दीपकों के साथ दीपोत्सव मनाया जा रहा है, जबकि आज तक पूरे विश्व में कभी भी 3 लाख से ज्यादा दीपक इकट्ठे नहीं जले, और वो भी अयोध्या में ही जले। लेकिन पूरे विश्व के राम भक्त, जम्मू कश्मीर लद्दाख के राम भक्त उस आयोजन में तो शामिल रहेंगे ही, पर 22 जनवरी के रोज जब प्रभु राम अपने स्थायी निवास में पुनः प्रवेश करेंगे, पूरे विश्व के राम भक्त, जम्मू कश्मीर के भी उनके साथ हैं, अपने घरों के बाहर शाम को दीपक जलाएंगे और एक नई किस्म की दीपावली, 14 साल के वनवास के बाद वापस आने का जो हर्ष और उल्लास है, और वही उल्लास आप देखिए कि 500 वर्ष के बाद कैसा होगा, जब पूरे 500 वर्ष तक किसी चीज का इंतजार किया गया है। उसकी परिकल्पना जो है वही की जा सकती है, और सही मायने में 22 जनवरी को जो देखा जाएगा आप सब लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, वो मुझे लगता है कि ब्रह्मांड के अन्य ग्रह जहां भी कहीं जीवन है वहां भी पहुंचेगा। इतना भव्य आयोजन 22 जनवरी को होने वाला है। सुबह पूरे विश्व के सभी मंदिरों में जागरण, राम कथाएं, और उसके बाद राम मंदिर में भगवान राम के प्रवेश का सीधा प्रसारण, प्रसाद वितरण, और उसके बाद शाम को दीपोत्सव हर घर के बाहर। ये दीपोत्सव तो दीपावली का एक लिमिटेड होता है, या आज मैं कह रहा हूं कि दीपोत्सव वहां सरयू के किनारे मनाया जाएगा। वो दीपोत्सव पूरे विश्व के राम भक्तों के परिवारों में, हर घर में, हर घर के प्रवेश द्वार पर मनाया जाने वाला है। बहुत ही भव्य, अभी तो उसकी कल्पना ही मैं कर पा रहा हूं, लेकिन 22 जनवरी को पूरा विश्व इसको देखेगा, पूरा ब्रह्मांड, समूचा विश्व देवता भी ऊपर से ब्रह्मांड जो है वो इसको देखेगा, और काफी भव्य जो है इस दफा की दिवाली भी होने वाली है। अब इस अक्षत कलश के जो अक्षत है वो न्योते के रूप में लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जयपुर। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली सड़क की मैग्नेमाइजेशन पर एतराज जताया है। ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। अमरनाथ की श्राइन तक BRO की मैग्नेमाइज सड़क पर PDP जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने तनकीद की है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कश्मीर में मुकद्दस अमरनाथ श्राइन तक जाने वाली एक मैग्नेमाइज सड़क की हालिया तामीर पर तनकीद हो रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के तर्जुमान और यूथ जनरल सेक्रेटरी मोहित भान ने एक ट्वीट में हालिया पेशरफ्त की मजम्मत करते हुए कहा कि ये तारीख नहीं है, ये सबसे बड़ा जुर्म है जो हिंदू मजहब और फितरत में इसके अकीदे के लिए किया जा सकता है। उनका कहना है कि हिंदू मजहब रूहानी मादर फितरत में डूबने के बारे में है, इसलिए हमारी ज्यादती हिमालय के गोद में है। महज सियासी फायदे के लिए मजहबी ज़ियारतगाहों को पिकनिक के मकामात में तब्दील करना काबिल मजम्मत है। वो कहते हैं कि हमने जोशीमठ केदारनाथ में खुदा का कहर देखा है और फिर भी हम कोई सबक नहीं सीख रहे हैं, बल्कि कश्मीर में तबाही को दावत दे रहे हैं। जोशीमठ और केदारनाथ में तबाहकुन वाक़यात का एहतियाती हवाला इन काबिल एहतराम मकामात के नाजुक माहौलियाती तवाज़ुन में मुदाखलत के मुमकिन खतरात की निशानदेही करता है। दोनों मकामात ने इससे कबल फितरत के गुस्से का सामना किया है, जो कि गैर चेकशुदा तरक्की और माहौलियाती छेड़छाड़ के तबाहकुन नताइज की वाज़ेह याद दहानी के तौर पर काम कर रहे हैं। और अमरनाथ सड़क की तामीर के मामले पर मोहित भान के ट्वीट पर सीनियर बीजेपी लीडर कविंदर गुप्ता ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। कविंदर गुप्ता ने कहा कि अमरनाथ जाने वाली सड़क की तामीर बिल्कुल काबिल कबूल है। इसके नतीजे में जम्मू कश्मीर के लोगों को बेशुमार मौके मिलेंगे और सफर नई बुलंदियों तक पहुंचेगा। दुनिया भर से सफर करने वालों के लिए इस सफर को आसान बनाने में कोई हरज नहीं है। और एक बार फिर से आपको हम कठुआ चलते हैं, जहां पर इस वक्त महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे का खिताब चल रहा है। अश्वारूढ पुतळ्याच्या अनावरण प्रसंगी उपस्थित जम्मू काश्मीरचे कणखार आणि ज्यांनी या जम्मू काश्मीरचा
विकास आणि प्रगती याला चालना दिली ते नायब राज्यपाल मनोज सिन्हाजी, माझे सहकारी मंत्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवारजी, मेजर जनरल गिरीश कालियाजी, ब्रिगेडियर तपन कुमार पंत, कर्नल नवलगट्टी, पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी, आम्ही पुणेकरचे अभयराजे, त्यांचे सर्व सहकारी, राजेश क्षीरसागर आणि सर्व मान्यवर, मी सगळ्यांनाच आजच्या या अतिशय ऐतिहासिक अशा क्षणाचे साक्षीदार होण्याची संधी आम्हाला प्राप्त झाली त्याबद्दल मी आम्हे पुणेकर संस्था आणि नायब राज्यपाल आणि सर्व आर्मीचे ऑफिसर यांना मनापासून धन्यवाद देतो, आपले आभार मानतो. छत्रपतींच्या नावाचा हा जय जयकार समोरच्या डोंगर रांगांच्या पलीकडे असलेल्या पाकिस्तान पर्यंत पोहोचू द्या आणि पुन्हा एकदा मी सांगतो, छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी. और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.